नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे आईएएस अफसर बनी लड़की की व्यथा और दर्द दिखाने और सुनाने जा रहे हैं जिसको देखने और सुनने के बाद आपका दिल भी बोल उठेगा कि तू घर से ही कुछ कर और आप भी आईएएस आईपीएस बनने की ठान लेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको रोना भी आ सकता है, लेकिन उससे पहले कुछ चंद लाइनें आपके लिए पेश करता हूं। सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहां बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। जी हाँ, ये दर्दनाक दास्तां है एक आईएएस अफसर बनी बिटिया की। बनारस में शाम हो रही थी और चारों तरफ मंदिरों की घंटियों की आवाज गूंज रही थी, जिसे सुनते ही अपराजिता गंगा घाट की तरफ दौड़े चली जाती है। तभी उसकी नजर गंगा आरती करते हुए एक व्यक्ति पर पड़ती है और वह चौंक जाती है कि आज पंडित जी की जगह ये कौन व्यक्ति है जो गंगा आरती कर रहा है। अचानक ही तभी अनाउंसमेंट होता है कि वाराणसी के नए जिला अधिकारी अभिनंदन कुमार का स्वागत है। चारों तरफ पुलिस फोर्स देखकर अपराजिता अपनी बड़ी बहन साधना से पूछती है, दीदी ये जिला अधिकारी क्या होता है? क्या इसकी इतनी शक्तियां होती हैं कि वह पूरा बनारस संभाल सके? और वह दीदी से प्रश्नों की भरमार लगा देती है। साधना उसे बताती है कि जिला अधिकारी पूरे जिले का राजा होता है और जिला संभालने के लिए बहुत ही समझदारी की आवश्यकता होती है, जो कि एक दिन में नहीं आती। यहाँ तक पहुंचने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, अपने आप को तपाना पड़ता है, तब जाकर सफलता मिलती है। अपराजिता यह सब सुनकर बहुत ही उत्साहित होती है और मन ही मन यह निर्णय लेती है कि मुझे भी जिला अधिकारी यानी कि आईएएस बनना है। घर आकर अपराजिता अपनी बड़ी बहन साधना को से पूछती है, दीदी आईएएस बनने के लिए कौन सी परीक्षा देनी होती है, कैसे तैयारी करनी होती है? लेकिन साधना को आईएएस का प्रोसेस नहीं पता होता है। वह बताती है कि इंटरनेट में तुझे सब कुछ मिल जाएगा, आईएएस की तैयारी कैसे की जाती है यह सब कुछ वहां से तुझे पता चल जाएगा। तू एक काम कर, 6,000 रुपए में इंटरनेट वाला फोन मिलेगा तुझे, वह खरीद ले, वहां से सब पता चल जाएगा तुझे। यह सुनकर अपराजिता शांत हो जाती है और सोचती है कि इंटरनेट वाला फोन लेने के लिए तो अधिक पैसे चाहिए, पैसे कहां से लाऊं? वह माँ के पास जाती है और बताती है कि माँ मुझे एंड्रॉयड फोन के लिए पैसे चाहिए। माँ सुनते ही मना कर देती है कि 2 दिनों में साधना की शादी है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि तुझे 6,000 रुपए का फोन दिला सकूं। क्योंकि अपराजिता को कोई आइडिया नहीं था, ना ही कोई गाइड करने वाला था कि तैयारी कैसे करते हैं, कौन सी किताबें पढ़ते हैं। अपराजिता को अभी कुछ नहीं मालूम था। तभी अपराजिता रोते रोते सो जाती है। साधना की शादी के 10 दिन बाद ही अपराजिता का जन्मदिन आ जाता है और जब उसकी दीदी गिफ्ट में उसे फोन देती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह इंटरनेट से धीरे धीरे सारी जानकारी इकट्ठा कर लेती है कि कैसे पढ़ना है और बाजार से जाकर किताबें भी कलेक्ट कर लेती है। एक दिन वह ज्योग्राफी की किताब पढ़ रही होती है कि अचानक उसका दूर का भाई समीर आता है और उसे बीएचयू के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बताता है। वह अपराजिता से यह भी कहता है कि बीएचयू से ग्रेजुएशन तू करेगी तो तेरा यूपीएससी में भी बहुत हेल्प मिलेगी। अपराजिता उसकी बात मान लेती है और बीएचयू के एंट्रेंस की तैयारी में लग जाती है। क्योंकि कट ऑफ थोड़ा हाई जाने के कारण उसे उसका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता और वह बहुत दुखी हो जाती है और वह दौड़कर फिर गंगा घाट पहुंचती है। तभी उसे अचानक वह जिला अधिकारी अभिनंदन कुमार की याद आ जाती है। वो पुलिस फोर्स, इतनी सारी गाड़ियां आगे पीछे, सारा कुछ अपराजिता को फिर से याद आ जाता है और उसका उत्साह फिर से वापस आ जाता है और वह साधारण कॉलेज में एडमिशन ले लेती है और आईएएस की तैयारी में फिर से लग जाती है।
एक तरफ अपराजिता का ग्रेजुएशन होता है और दूसरी तरफ आईएएस की तैयारी वह जोरों शोरों से चल रही होती है उसकी। आखिरकार एग्जाम का दिन आ जाता है और अपराजिता का यूपीएससी एग्जाम सेंटर वही बीएचयू गया था जहां के बीएचयू एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम को अपराजिता ने क्वालिफाई नहीं कर पाया था। जी हाँ, वह एग्जाम देने जाती है। पहले तो थोड़ा मायूस होती है कि मैं बीएचयू में नहीं पढ़ सकी, लेकिन थोड़ी देर में उसके मन में यह ख्याल आता है कि बीएचयू ना सही तो मैं क्या हुआ, मैं आईएएस क्वालिफाई करके आईएएस ट्रेनिंग लबासना यानी कि लाल बहादुर शास्त्री ट्रेनिंग एकेडमी जाऊंगी और वहां की लाइफ जीऊंगी, वहां की वादियों के मजे लुफ्त उठाऊंगी, बहुत कुछ सीखूंगी। तभी घंटी बजती है और अपराजिता परीक्षा हॉल में प्रवेश करती है। चूंकि उसने दिन रात पूरी करके कड़ी मेहनत की थी, उसकी मेहनत अंततः रंग लाती है और उसका पहले ही प्रयास में यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है। अब अपराजिता मेंस की तैयारी में लग जाती है। चूंकि मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन ना कर पाने के कारण उसका आत्मविश्वास कमजोर रहता है और वह इंटरनेट में देखती है कि आंसर राइटिंग स्किल कैसे ठीक करे। वहां उसको टेस्ट सीरीज का ही सुझाव मिलता है। वह इस बार माँ के पास जाती है और टेस्ट सीरीज के लिए पैसे मांगती है, पर पैसे माँ के पास नहीं होते। अपराजिता अब फिर से दुखी हो जाती है कि मेंस परीक्षा मैं कैसे क्वालिफाई करूंगी। फिर भी वह खुद से प्रयास करती है, लेकिन 10 नंबरों से अपराजिता का मेंस रुक जाता है। जी हाँ, 10 नंबरों से उसका मेंस इस बार रुक जाता है। उसे रिजल्ट जानकर बहुत दुख होता है। वहीं दूसरी तरफ अपराजिता की माँ उसकी शादी फिक्स कर देती है, लेकिन अपराजिता का तो एक ही सपना था, जिलाधिकारी बनना, यूपीएससी क्वालिफाई करके लबासना जाना। अपराजिता शादी के लिए तो हाँ कर देती है, लेकिन उसकी शर्त होती है कि वह शादी 1 साल बाद करेगी। माँ भी मान जाती है कि तभी अपराजिता फिर से प्रीलिम्स की तैयारी में लग जाती है और खूब मेहनत करती है। इस बार फिर से अपराजिता का प्रीलिम्स क्लियर होता है और वह फिर से मेंस की तैयारी में जोरों शोरों से लग जाती है। क्योंकि इस साल अपराजिता का मेन फोकस आंसर राइटिंग में होता था। उसका मेंस एग्जाम अच्छा होता है और वह रिजल्ट का इंतजार कर रही होती है। इस बार अपराजिता ने लिखने की खूब प्रैक्टिस की थी। यही वजह है कि उसका मेंस एग्जाम काफी अच्छा गया था। यहाँ अपराजिता की शादी का समय भी नजदीक आ गया था और अपराजिता अपनी दीदी साधना के साथ बाजार आई होती है। तभी फोन बजता है और उसका भाई समीर अपराजिता को बताता है कि इस बार तेरा मेंस क्लियर हो गया है और अपराजिता झूम उठती है। अब अपराजिता अपने आखिरी पड़ाव यानी कि इंटरव्यू की तैयारी में लग जाती है। एक दिन वह अखबार पढ़ रही होती है, तभी अचानक पड़ोस वाली आंटी आकर कहती हैं कि यह पढ़ाई करने का समय नहीं है, तेरे ससुराल के लिए तुझे पैकिंग शुरू कर देनी चाहिए। यह वक्त है ससुराल के लिए पैकिंग करने का, कुछ ही दिनों में तेरी शादी है। अपराजिता उन्हें जवाब देती है कि पैकिंग करूंगी, लेकिन ससुराल जाने के लिए नहीं, लबासना जाने के लिए। यह सुनकर आंटी की बेटी निवेदिता हंसने लगती है और कहती है कि जिससे बीएचयू एंट्रेंस नहीं निकला वो आईएएस क्या बनेगी। यह सुनते ही अपराजिता के मन में अपराजिता यह सोचती है कि जीतने का मजा तभी आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे होते हैं और वह कुछ नहीं बोलती, क्योंकि ऐसे तानों का जवाब सक्सेस से दिया जाता है। उसका इंटरव्यू का दिन आ जाता है और इंटरव्यू काफी अच्छा होता है और अब वह अंतिम परिणाम का इंतजार कर रही होती है कि तभी अचानक उसे रिजल्ट का पता चलता है और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम को ना पास करने वाली लड़की यूपीएससी की परीक्षा में अपना परचम लहरा देती है। जी हाँ, अपराजिता ने आईएएस वाली रैंक सिक्योर कर ली थी और अब जब यह बात आंटी की बेटी निवेदिता को पता चलती है तो वह बधाई देने वहां आ पहुंचती है
और अपराजिता के मन में यह ख्याल आ जाता है कि देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं बल्कि आपकी हैसियत पूछते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सत्य है कि लोग वक्त के साथ आपकी खैरियत नहीं बल्कि आपकी हैसियत पूछते हैं कि आप उस वक्त हैं क्या। दोस्तों, आपने देखा किस तरह से अपराजिता ने कड़ी मेहनत से एक बार उसका प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ, मेंस में फिर से उसे असफलता मिली, लेकिन फिर से उसने अपनी हार नहीं मानी, फिर से प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया, फिर से मेंस को क्वालिफाई किया और अंततः अपनी रैंक को सिक्योर किया। दोस्तों, यदि आप आज से लग जाएंगे तो ये जीत आपके नजदीक है, ये सक्सेस आपके नजदीक है। देखिए, आप आज क्या हैं वो बिल्कुल मायने नहीं रखता, लेकिन आप 2 साल, 4 साल, 10 साल बाद क्या होंगे वो लोगों के लिए मायने रखता है। दोस्तों, 10 साल बाद आप क्या होंगे वो आपके जानने वाले ये आपसे पूछेंगे कि आपकी हैसियत क्या है, आप कितना कमाते हो, आपके पास कितने पैसे हैं, आपका रुतबा क्या है। बल्कि आप अपने समय को प्लीज किसी भी तरीके से ऐसे वेस्ट ना होने दें। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। वीडियो से सीखने को मिला तो प्लीज लाइक का बटन दबा दें और अधिक से अधिक शेयर कर दें। हर अपराजिता के मोबाइल तक आज ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, हर अपराजिता और हर अपराजित के मोबाइल तक, हर लड़के लड़कियों तक की मोबाइल वीडियो पहुंचनी चाहिए। मुझे उम्मीद है आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।